Hello guys, welcome to my channel Physics for Everyone. In this video we are going to discuss DSSB PGT Physics female question paper that was held on July 2018, and I have uploaded some of the videos related to this question paper before, and this is my next video, and you can watch that video in my playlist DSSB PGT Physics female के नाम से है वो. And here we are going to discuss some other questions of this paper. So this was the question asked in the exam, that the elastic limit of a typical rock is E. ठीक है, एक typical rock हमें दिया हुआ है, उसकी एक इलास्टिक लिमिट हमें दे दी ई. बल्क मॉड्यूलस एंड मीन डेंसिटी ऑफ रो बी एंड रो हमें गिवन है. ठीक है, तीन चीज़ें दी हैं हमें, इलास्टिक लिमिट ई, बल्क मॉड्यूलस बी एंड मीन डेंसिटी ऑफ द रॉक हमें गिवन है. एंड वी हैव टू कैलकुलेट दिस मैक्सिमम हाइट, की ये मैक्सिमम हाइट रॉक की क्या होगी. ठीक है, तो देखो ये हाइट हमें कैलकुलेट करनी है और हमें इलास्टिक लिमिट दी हुई है. इलास्टिक लिमिट या ब्रेकिंग स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेस हम क्या लिखते हैं, फोर्स पर यूनिट एरिया, इसी टाइप से लिखते हैं, मैक्सिमम फोर्स पर यूनिट एरिया या परपेंडिकुलर फोर्स पर यूनिट एरिया. ठीक है, तो फोर्स पर यूनिट एरिया या इलास्टिक लिमिट या ब्रेकिंग स्ट्रेस जिसको हम बोलते हैं, तो एक तरह से क्या है, वो प्रेशर है. प्रेशर की यूनिट और स्ट्रेस की यूनिट सेम होती है. ठीक है, तो थोड़ा सा डिफरेंस कहाँ पे आता है कि प्रेशर में हम परपेंडिकुलर फोर्स लेते हैं और जो स्ट्रेस होता है उसमें हम रिस्टोरिंग फोर्स लेते हैं, जो इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्सेस लेते हैं जो उसके बीच में लग रहे होते हैं. ठीक है, प्रोड्यूस हो रहे होते हैं. तो यूनिट दोनों की सेम है. प्रेशर जो फिजिकल मीनिंग है वो एक तरह से प्रेशर ही है. तो यहाँ पे देखो ये माउंटेन है, इस माउंटेन के यहाँ बॉटम पे अगर हम प्रेशर निकालें तो प्रेशर का फॉर्मूला यहाँ क्या होगा, रो जी एच होगा. ठीक है, यहाँ पे प्रेशर क्या होगा, हाइट एच की वजह से रो जी एच होगा. और प्रेशर जो होगा यहाँ पे वो किसके इक्वल होगा, रो जी एच ब्रेकिंग स्ट्रेस के इक्वल होगा, यानी कि जो इलास्टिक लिमिट हमें दी हुई है ई के इक्वल होगा. अगर ब्रेकिंग स्ट्रेस के इक्वल प्रेशर ये झेल लेता है, ठीक है, तो ये इक्विलिब्रियम में होगा, तो रो जी एच विल बी इक्वल टू ई. सो यहाँ से हम अगर हाइट निकालेंगे, सो यहाँ से हमारे पास एच निकल के क्या आ जाएगा, ई बाय रो जी. ठीक है, तो ऑप्शन 1 विल बी करेक्ट. नाउ मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. The radii of small and larger piston of a hydraulic press are respectively 6 cm and 72 cm. तो स्मॉल और लार्ज पिस्टन का रेडियस हमें गिवन है 6 एंड 72 सेंटीमीटर. इट इज़ वर्क बाय अ हैंड लीवर हुज आर्म रेशो भी हमें गिवन है 4:27. एंड इफ द फोर्स F Newton is applied on the handle of lever, what is the force developed by the large piston? सो इट्स एन ईजी न्यूमेरिकल. ये सिंपल सब वैल्यूज़ हमें दी हुई है, फॉर्मूले में पुट करनी है हमें. तो देखो यहाँ पे हमें स्मॉल पिस्टन का जो रेडियस है वो 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है, मैंने स्मॉल आर से डिनोट किया है. लार्जर पिस्टन का जो रेडियस है दैट इज़ गिवन बाय 72 सेंटीमीटर. तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता था F1 बाय अकॉर्डिंग टू पास्कल ला, जो प्रेशर ट्रांसमिट होगा दैट विल बी सेम. तो F1 बाय A1 that will be F2 by A2. so F1 by F2 that will A1 by A2. वहाँ से फॉर्मूला आया और ये लीवर आर्म की रेशो से भी हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं. तो ये हमारे पास बेसिकली फॉर्मूला है. पाई से पाई यहाँ कैंसल आउट हो जाएगा. कैपिटल आर और स्मॉल आर हमें गिवन है, ये हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट की. एंड लीवर आर्म की जो रेशो है वो भी हमें गिवन है 4:24, वो यहाँ हमने सब्स्टिट्यूट की. तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 972. तो एफ डैश बाई एफ की रेशो 972. सो एफ डैश विल बी 972F. सो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. तो यहाँ पे देखो ऑप्शन सेकेंड जो 972F है दैट विल बी द करेक्ट ऑप्शन. नाउ मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. देयर इज गिवन दैट देयर आर 2 स्फेरिकल ड्रॉप्स ऑफ वाटर ऑफ सेम साइज. दो स्फेरिकल ड्रॉप्स हैं वाटर की, ठीक है, दोनों का सेम साइज़ है. और तो वो जो नीचे को आ रहे हैं उन पे टर्मिनल वेलोसिटी जो है वो कितनी हो जा रही है, 0.1 मीटर पर सेकेंड हो जा रही है. और कुछ टाइम बाद क्या होता है, वो एक सिंगल ड्रॉप में चेंज हो जाते हैं. तो वो जो सिंगल ड्रॉप जो अब बनी है उसकी टर्मिनल वेलोसिटी क्या होगी, दैट वी हैव टू टेल.
सो कैसे करेंगे इसे, देखो फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, 2/9 रो माइनस रो नॉट डिवाइड बाई ईटा इंटू जी आर स्क्वेयर। सो जो वेलोसिटी होती है यहाँ आर स्क्वेयर की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। सिंपल हमें यही कंसेप्ट यहाँ पे लगाना है। दो ड्रॉप्स थी जो टर्मिनल वेलोसिटी 0.1 मीटर पर सेकंड से फॉल हो रही थी, वो दोनों मिलके एक ड्रॉप में कन्वर्ट हो जाती है, तो उसका रेडियस जो स्मॉल ड्रॉप्स हैं उनसे बड़ा होगा। तो जो स्मॉल ड्रॉप्स हैं उनका रेडियस मैंने यहाँ पे स्मॉल आर लेट कर लिया। इन दोनों दोनों ड्रॉप्स को मिला के एक बड़ी ड्रॉप यहाँ पे फॉर्म हो रही है जिसका रेडियस कैपिटल आर है। लेकिन वॉल्यूम क्या होगा, जो बड़े वाली ड्रॉप का वॉल्यूम होगा दैट विल बी 2 टाइम्स जो स्मॉलर ड्रॉप्स है उनका वॉल्यूम। तो 4/3 पाई आर क्यूब विल बी इक्वल टू 2 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। यहाँ पे स्मॉल आर रेडियस है, यहाँ पे कैपिटल आर रेडियस है, ये ध्यान रखना। तो 4/3 पाई से 4/3 पाई बोथ साइड कैंसल आउट हो जाएगा एंड आर बाय आर की क्यूब जो होगी वो 2 के इक्वल आ जाएगी एंड आर बाय आर जो होगा वो रेशियो 2 की पावर 1/3 आ जाएगी। नाउ टर्मिनल वेलोसिटी जो है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। तो वी डैश नई टर्मिनल वेलोसिटी मैंने ली है, वी जो पहले वाली थी इनिशियल थी वो टर्मिनल वेलोसिटी है। तो वी डैश बाय वी करेंगे तो दैट विल बी इक्वल टू आर स्क्वायर बाय स्मॉल आर स्क्वायर, ठीक है, रेडियस के प्रोपोर्शनल होगी। आर बाय आर की रेशियो हमें पता है 2 की पावर 1/3 हमने निकाली है, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 2/3 पावर आ जाएगी 2 की। तो वी डैश यहाँ से हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा, ये 2 की पावर 2/3 से हम v को मल्टीप्लाई कर देंगे और v की वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन में गिवन थी 0.1। तो v डैश की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई यहाँ से 1/10 2 की पावर 2/3, ठीक है। तो देखो 1/10 2 की पावर 2/3 कहाँ, यहाँ पे ऑप्शंस मैंने नहीं क्वेश्चन में लिए, क्रॉप किए। तो ये देखो ये आंसर था इस क्वेश्चन का। वी डैश जो नई टर्मिनल वेलोसिटी है वो हमारे पास निकल के आई है 1/10 इंटू 2 की पावर 2/3 मीटर पर सेकेंड। सो दिस वॉज द क्वेश्चन। नाउ मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में देखो क्या हमें गिवन है, द एफिशिएंसी ऑफ रिवर्सिबल इंजन इज 20% and on reducing the temperature of the sink by 20 degrees Celsius the efficiency increases by 25%, find the original temperature। सो देखो इसको कैसे करेंगे हम। सबसे पहले उसने क्वेश्चन में क्या गिवन है, ये देखो द एफिशिएंसी ऑफ रिवर्सिबल इंजन इज 20%। तो एक तो यहाँ से निकालेंगे एफिशिएंसी क्या होता है 1 माइनस T2/T1 एंड एफिशिएंसी 20% है तो 20/100 आ जाएगा 1 माइनस T2/T1। यहाँ से क्या आएगा 1/5, दिस विल बी इक्वल टू 1 माइनस T2/T1, ठीक है। तो यहाँ से इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो T2/T1 हमारे पास क्या आ जाएगा 1 माइनस 1/5 दैट इज 4/5 एंड T2 विल बी इक्वल टू 4/5 टाइम्स T1। सो एक इक्वेशन हमारे पास यहाँ से बन गई, जो हमें फर्स्ट स्टेटमेंट दी हुई थी वहाँ से हमारे पास एक इक्वेशन आ गई, ठीक है। और क्या दिया हुआ है हमें क्वेश्चन में, देखो अब वो क्या कह रहा है कि ऑन रिड्यूसिंग द टेम्परेचर ऑफ द सिंक बाय 20 डिग्री, अगर हम सिंक के टेम्परेचर को 20 डिग्री डिक्रीज कर दें तो नई एफिशिएंसी कितनी होगी 25% इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। अब देखो अब लगाओ एफिशिएंसी 1 माइनस T2/T1 होता है, ठीक है। यहाँ पे सिंक का टेम्परेचर कौन सा होता है T2, ठीक है। T1 सॉस का टेम्परेचर होता है और सिंक का क्या होता है T2 होता है। तो उन्होंने क्या कहा क्वेश्चन में कि जो सिंक है उसके टेम्परेचर को हम 20 डिग्री से डिक्रीज कर दें, T2 माइनस 20 कर दें तो एफिशिएंसी 25% इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। तो हमने ये लगा दिया यहाँ पे। इसको सॉल्व करेंगे तो 1/4 1 माइनस T2 माइनस 20/T1 हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। फर्दर इसको सॉल्व करेंगे हम तो हमारे पास निकल के ये रिजल्ट आएगा T2 विल बी 3T1/4 प्लस 20, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये निकल के आ जाएगा इक्वेशन नंबर 2। अब देखो T2 की वैल्यू हमने एक यहाँ पे निकाली थी
एक यहाँ पे निकाली है 4/5 T1 और एक T2 की वैल्यू हमने यहाँ पे निकाली है 3/T1/4 + 20। तो दोनों T2 की ही वैल्यू हैं, तो दोनों को हम इक्वेट कर देंगे। तो इक्वेट करेंगे तो देखो क्या आएगा हमारे पास, 4/5 T1 दिस विल बी इक्वल टू 3T1/4 + 20, 3T1/4 + 20। तो T1 वाले टर्म्स हम एक साइड कर लेंगे तो, और एलसीएम लेंगे तो हमारे पास क्या निकल के आएगा, 4/5T1 - 3T1/4 दिस विल बी इक्वल टू 20। और इसको थोड़ा फर्दर एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो इट वुड बी 20 एंड 16 - 15 T1, या दैट इज T1, इधर 20। तो T1 हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा, 400 केल्विन। ठीक है, लेकिन अगर ऑप्शंस की बात करें तो ये हमें डिग्री सेंटीग्रेड में उसने पूछा है, तो ये केल्विन को हम सेंटीग्रेड में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, T1 विल बी इक्वल टू 400 - 273 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 127 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, दैट इज़ 127 डिग्री सेल्सियस। तो इस टाइप से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, now moving to our next question, what it says, a thermodynamic system undergo a change from state 1 to state 2 described by the coordinates P1 T1 V1 T1 and P2 V2 T2 respectively, where the symbols have their usual meaning. The equation of state of system is known. Now on the basis of the above, examine which one of the following can be calculated. तो मतलब हमें दो एक स्टेट दी हुई है, P1 V1 T1 से P2 V2 T2 में सिस्टम जा रहा है, इस टाइप का कुछ ग्राफ हमारे पास होता है रिवर्सिबल इंजन के लिए। तो अमाउंट तो क्या क्या हम उससे कैलकुलेट कर सकते हैं, तो हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, अगर हमें 2 ही कोऑर्डिनेट दिए, 4 नहीं दिए, ठीक है, 4 कोऑर्डिनेट्स नहीं दिए, उसने ओनली 2 दिए हैं, मतलब 2 पोजीशन के दिए हैं, तो हम उससे क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, ओनली अमाउंट ऑफ हीट एडेड टू सिस्टम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, बाकी ये तीनों हम नहीं कर सकते, इसके लिए अदर 2 जो टोटल 4 थे रिवर्सिबल इंजन के लिए, वो 4 होने ज़रूरी हैं। तो ओनली पी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, सो ऑप्शन 1 विल बी करेक्ट हेयर। I hope this video will be helpful for you, and I hope you will like this session. And if you like this video, please don't forget to share it with your friends, and like, share and subscribe the channel. Thank you and have a nice day.